हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आपसे ही यानी आवाम से ही राय। देश और प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है। बारिश ने हालांकि गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई तरह की आफत भी दी है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कई तस्वीरें भी फिलहाल हम आपको दिखाने भी वाले हैं। अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की आप ये तस्वीरें देखिए। यहां बारिश आने के बाद किस तरह से सड़कों में पानी लबालब नजर आ रहा है, सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं, सड़कें पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश कहीं राहत लेकर आई है तो कहीं आफत लेकर आई है। ये बड़े शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रश्न आज हम यही पूछने वाले हैं कि क्या इन तस्वीरों से आप भी मुखातिब हुए हैं? आज क्या आप भी इन बिजली कट की समस्या से दो चार हुए? क्योंकि देखिए, जब भी बारिश आती है तो अपने साथ कई सारी मुसीबतें भी लेकर आती है। खासतौर पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, वो कई तरह की समस्याओं से दो चार होते हुए नजर आते हैं। ये आप देखिए, किसी के घर में पानी घुसा हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से लोग समस्याओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन कई और परेशानियां लोगों की बढ़ा दी हैं। ऐसे में जब शहरों में पानी खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो नगरपालिका प्रशासन है उस पर सवाल भी खड़ा होता है। जो प्रशासन है लगातार उनसे स्थानीय निवासी गुहार भी लगाते रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सीवरेज व्यवस्था जो ठप है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि तब भी बारिश आए, तब भी मानसून आए, उनको राहत मिले। लेकिन देखिए, फिर भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं और हल्ला बोल में जनता से यही जानने की आज कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और आखिर इस तरह की समस्याएं अगर पनप रही हैं तो इनका क्या कारण है। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें फोन कर सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, अपनी समस्या से हमें मुखातिब करा सकते हैं। साथ ही आप हमें बता सकते हैं किस तरीके की समस्याओं पर आपने प्रशासन से कब कब गुहार लगाई है और प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई हुई है। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं और इसी के साथ आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आप भी इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और अगर इन समस्याओं से दो चार हो भी रहे हैं तो क्या प्रशासन ने आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है? क्या किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है? क्या इन समस्याओं को अमलीजामा पहनाने का जो काम है वो किया गया है या फिर ये समस्याएं ऐसी ही सालों से नजर आ रही हैं? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, घर में भी पानी घुसा हुआ है, सड़क भी पानी से भरी हुई नजर आ रही है, जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्र की नहीं बल्कि शहरों की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंबाला से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहादुरगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ सोनीपत से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सवाल यही है कि हर साल मानसून आता है, साल भर में कई बार बारिश होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की समस्याएं जो कि त्यों क्यों बनी रहती हैं? आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और आप हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि क्या आप भी इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं? सरकार के पानी निकासी के दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है और बारिश में इस जल भराव का जिम्मेदार कौन है? इस जल भराव के लिए जिम्मेदार कौन है? पानी की निकासी का बड़े शहरों में स्थायी समाधान अभी तक क्यों नहीं होता है? हर साल पानी निकासी क्यों बनती है परेशानी का सबब? क्योंकि देखिए, गुरुग्राम साइबर सिटी कहलाने वाला शहर है, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, जहां बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर भी है। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है। यहां भी आप देख सकते हैं सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं, पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन पर सवाल ये भी उठते हैं कि जब बड़े शहरों की ये दशा है,
बड़े शहर इस दुर्दशा से जी रहे हैं या बड़े शहरों में इस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो इस दुर्दशा में जी रही हैं, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो समस्याएं हैं उनमें किस तरीके से उम्मीद की जाए कि उन समस्याओं का समाधान होगा, उन समस्याओं का निदान होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, महिला किस तरीके से पानी से गुजर रही है। एक छोटी बच्ची पे नजर आ रही जो कि पानी से गुजरने की कोशिश कर रही है। घर में भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। घर भी देखिए किस तरह से बिखरते टूटते हुए भी नजर आते हैं बारिश में। तो कार्यक्रम में दर्शक विकास अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या विचार हम तक आप पहुंचाना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो समस्या है इसलिए बनी हुई है। हेलो जी विकास, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये जो समस्या है इसलिए बनी हुई है जी, क्योंकि ये जो नाले हैं वो सड़कों से ऊंचे हैं। सड़कों से ऊंचे बन रहे हैं, इसलिए ये समस्या ज्यादा बन रही है, क्योंकि सारा पानी वो नालों निकासी नहीं हो रही है। सड़कें नीचे हैं, नाले ऊंचे हैं। तो विकास, आप बताएं कि आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है और किस तरह आलम नजर आ रहा है, यहाँ किस तरह का हालात नजर आ रहे हैं यहाँ? विकास, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है विकास से संपर्क हमारा टूट गया। बहुत शुक्रिया विकास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके शहर में अगर बारिश हुई है तो देखिए आप हमें फोन करके बता सकते हैं कि क्या परेशानी फिलहाल देखने को मिल रही है, किस समस्या से आप दो चार हो रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि इस तरह की जो समस्या है वो आपके शहर में पहले भी उत्पन्न हुई है और उसको लेकर आपने प्रशासन से कार्रवाई की बात कही है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ समाधान किया गया है ये भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों से राय लेते हैं और जानते हैं कि जनता किन किन समस्याओं से दो चार हो रही है। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। अगर इस बारिश से आम जनता की बात करें तो देखिए कई क्षेत्र हैं जहां पर बिजली गुल है, कई क्षेत्र हैं जहां सड़कें बनी हुई नहीं हैं। खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए वहां पर सड़कें कच्ची ही नजर आती हैं। तो ऐसी कच्ची सड़कों में आने जाने में भी लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, अपनी किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे और क्या विचार आप हम तक साझा करना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मेरी राय ये है मैडम जी, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी पीने का पानी नहीं है। और हम सभी जगह हुआ है, मंत्री को भी हुआ है, कनेक्ट में भी हुआ है, पब्लिक हेल्थ में भी हुआ है, पीने के पानी नहीं। यहाँ पे शास्त्री नगर के अंदर 30 साल हो गए। ना तो सफाई है, यहाँ पे महामारी का वक्त है ना, यहाँ पे मंडलाया रहता है। राकेश, आपने किसी अधिकारी से बात की हो समस्या से निपटान की, समस्या को दूर करने के लिए आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया हो, जरा वो भी बताएं। तो चलिए, राकेश से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किन किन समस्या से दो चार हो रहे हैं और हम अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्या उठाने का भरसक प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता किन किन समस्याओं से दो चार हो रही है। और हमें जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है उससे हमें अवगत भी करा सकते हैं। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश होने के चलते वो अपने क्षेत्र में किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, सरकार के पानी निकासी के दावों में कितनी सच्चाई वो देख रहे हैं और बारिश में इस जल भराव का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए कि बारिश साल में कई बार आती है और मानसून के दौरान प्रशासन के दावों की पोल खुलती भी नजर आती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में
प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आती है। तो नजदीकी से आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं प्रशासन के किए हुए दावे किस तरह से यहां पर पानी पानी होते नजर आ रहे हैं। जो वाहन है ये भी देखिए किस तरह से पानी के बीच में चल रहे हैं लोग अपने वाहनों को लेकर। सुमित्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। सुमित्रा, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? सुमित्रा। हेलो जी सुमित्रा, हम आपको सुन पा रहे हैं, किस समस्या से आप हमें अवगत कराना चाहेंगी, क्या राय आप देना चाहेंगी? सुमित्रा मैम, कम से कम सुमित्रा, आपके टीवी की आवाज आप प्लीज थोड़ी सी कम कीजिए क्योंकि आवाज आपकी रिपीट होकर आ रही है। हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपकी समस्या। हेलो मैम, मेरी आवाज सुन रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ मैम, मैं बोल रही अपनी समस्या। हम सन 1988 से रह रहे हैं, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। हेलो मैम। जी सुमित्रा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? रिवाड़ी शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 30 से, गली नंबर 2। जी, तो आपने अपनी समस्या के बारे में किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की? प्रशासन के किसी भी? हरियाणा, रिवाड़ी शास्त्री नगर जी, वार्ड नंबर 30, गली नंबर 2। जी सुमित्रा, आपने अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी से मुलाकात की, उनको बताने की कोशिश की कि आप किन समस्याओं से दो चार हो रही हैं? क्या आपको किसी तरह का आश्वासन किसी अधिकारी की ओर से दिया गया है? चलिए, लगता है सुमित्रा से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमें अपनी राय के जरिए ये बता सकते हैं कि आप इन समस्याओं के लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इन समस्याओं से छुटकारा आम जनता को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, ये जल भराव की स्थिति साल में उत्पन्न होती रहती है क्योंकि बारिश का कोई भी समय नहीं है और खास तौर पर जब भी मानसून आता है तो इस तरह की तस्वीर देखने को ही मिलती है जिससे जनता ही दो चार होती नजर आती है। वक्त छोटे से ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हल्ला बोल में स्वागत है। हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बारिश हो रही है, कई हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है, इसको लेकर क्या क्या समस्याएं जनता देख रही है। हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम की तस्वीर भी हमने जिस तरह से आपको दिखाई कि वहां की सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। गुरुग्राम की स्थिति से हमें मुखातिब कराने के लिए गुरुग्राम से संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आप भी बताएं, गुरुग्राम की सड़कों पर पानी कम होता नजर नहीं आ रहा है, अभी तक बारिश ही हो रही है, क्या क्या परेशानियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिला प्रशासन दावे करता है लेकिन उसके बाद जो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं नेशनल नंबर 8 पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नजारा है वो देखने से ही बनता है कि जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये हालात है, जो कॉलोनीज की हम बात करें या फिर कुछ गाँव की बात करें, वहां काफी जलभराव की स्थिति हुई है और जिस तरीके राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये हालात हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के जो गलियां हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के बोनट तक पानी नजर आ रहा है हाल, और साथ ही साथ जिला प्रशासन वादे जरूर करता है हर मानसून से पहले। उनके जो वादे होते हैं कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो जल भराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंप लगाए गए हैं जिला प्रशासन की द्वारा पानी निकालने के लिए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जो बारिश जरूर रुक गई है लेकिन जो सड़कों पर पानी है वो अभी तक बना हुआ है। वो क्योंकि जो पानी की निकासी है वो जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। आप देख सकते हैं जो ये व्यक्ति है कितनी जद्दोजहद के बाद ये जो एक नाला क्रॉस कर जो अपना इस पानी के बीच निकल रहा है। तो मैं इससे भी बात करना चाहूंगा, इनसे भी बात करना चाहूंगा कितनी परेशानी इनको हो रही है। नाम बताएं। अलग बेहरा।
कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? ये दो दिन से पानी भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है जाने आने में। बारिश की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ज्यादा दिक्कत करना पड़ रहा है। जब अभी आप क्रॉस कर रहे हैं, क्या है ये गड्ढा है, नाली है, ड्रेन की नाली है कोई भी, अच्छा इसको क्रॉस करना पड़ता है, तो ज्यादा दिक्कत है, पानी भर जाता है यहाँ तक। तो सोनिया, आपने देखा लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग हाथ में अपने जूते लेके वो इस पानी के बीच से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की बात करूं, उनके द्वारा जो वादे जनता से किए जाते हैं हर साल, वो पूरे नहीं होते। और ये नजारा जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इससे पहले गुरुग्राम के हीरोंडा चौक पर ये जो नजारा था देखने को मिलता था, लेकिन वहां अंडरपास और फ्लाईओवर बना दिए गए, जिसकी वजह से ये हम बात करें नरसिंहपुर गांव के बिल्कुल सामने सर्विस रोड और जो नेशनल नंबर 8 हाईवे है, उस पर ये जल भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जब राष्ट्रीय राजमार्ग के ये हालात हैं और वो फिर भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है, तो शहर के हालात क्या होंगे? जी सोनिया। संजय, गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है और ऐसे में अगर गुरुग्राम के बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर भी लगातार अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहता है। और जिस तरह से बारिश आई है तो यहाँ सड़कें जलमग्न नजर आ रही। इसी बीच अगर मैं आम जनजीवन की बात करूं तो वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बिजली की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि शहर में बिजली के कट तो लगातार लग रहे हैं। लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से कल रात से बारिश है तो उसके बाद बिजली के कट टाइम टू टाइम लगते रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो समस्या है, बारिश आने के बाद जो जल भराव की स्थिति है वो सबसे बड़ी है। उसी के साथ जो पावर कट है वो एक बड़ा जो लोगों की समस्या का कारण बनता है, क्योंकि बारिश के दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक लाइट के जरिए वो अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं टीवी के मार्फत। और आप पीछे देख सकते हैं जो ये गाड़ी है, ये भी आधी आप बोनट तक देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धक्का इसमें लोग जरूर मार रहे हैं, क्योंकि इतना पानी है, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये गाड़ी यहाँ रुक गई है और जो लोग हैं धक्के के सहारे इसको इस पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को काफी तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन जो जिला प्रशासन की हम बात करें तो उनकी तरफ से कोई जो प्रयास किए जाने चाहिए पर्याप्त, वो नहीं किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नई गाड़ी, लेकिन पानी के बीच बंद होगी। आप बाइक सवार व्यक्ति को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो जिला प्रशासन है उनकी जो एक कार्यशैली है उस पे जरूर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। बिल्कुल संजय, साल में कई बार बारिश होती है और इस तरह के हालात हमेशा देखने को ही मिलते हैं। जब भी बारिश होती है तो कभी भी क्या प्रशासन की ओर से इन तमाम व्यवस्थाओं पर काम करने की बात की गई? यहाँ के लोग हैं जो लगातार शिकायत करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं हमें हमारे कार्यक्रमों के मार्फत, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह की जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती हुई तस्वीरें हो, प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। तो प्रशासन की ओर से क्या इस तरह के हालातों में काम नहीं किया जाता? जी बिल्कुल सोनिया, हम बात करें आम जनता की, समय समय पर वो शिकायत करती है। हालांकि जिला प्रशासन भी लोगों को हर साल की बात है, इस साल भी उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि इस बार जो सड़कों पर पानी जमा नहीं होगा, रोड दुरुस्त होंगे, बिजली आपको भरपूर मिलेगी। लेकिन जब मानसून आती है तो ये जो वादे हैं वो पानी में ही बहते नजर आते हैं। और जो उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, सामने गाड़ी अब हमारे दर्शक देख रहे हैं इसको, क्योंकि जो लोग गाड़ी को धक्का मारे इस पानी की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पे निशान, जो क्वेश्चन मार्क है वो ये लगता है। और साथ ही साथ जो पानी का भाव है वो तेज है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा एक पंप इस पूरे जल भराव से निपटने के लिए लगाए गए। हालांकि उन्होंने दर्जनों पंप जो बिल है उसमें दिखाए गए कि जिला प्रशासन के द्वारा करीबन 2 दर्जन से ज्यादा पानी निकासी के लिए पंप की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी हम करीबन 1 से 2 किलोमीटर दायरे में, ये किलोमीटर के अंदर ये पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र एक पंप यहाँ पानी निकासी के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि अभी एक गाड़ी के बाद अभी एक स्कूटी चालक है, उसकी भी स्कूटी यहाँ बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ भरा हुआ है और लोगों को कितनी तकलीफों का सामना
करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम स्थिति से मुखातिब कराने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। तो जिस तरह से हम लगातार कई शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरह से जब बारिश आती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आती है। और ये आपने साइबर सिटी के हालात देखे हैं, और तब बारिश आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आलम होता है वो तो वाकई सोचने को मजबूर कर देता है कि प्रशासन के दावे आखिरकार हकीकत में क्यों नहीं साकार होते हैं, क्यों नहीं जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।